Hello, welcome to Maths Master HD study platform. Now we are going to start exercise number 1.3 of class 10th Maths NCERT. ठीक है, 1.1 और 1.2 के वीडियोस को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो लोगों ने देखा है तो वो लोग पहले इसको देख लीजिए, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे मैंने बहुत कुछ पॉइंट वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं 1.3 की तरफ। तो 1.3 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बिल्कुल श्योर है, ये समझिए कि आएगा ही आएगा, चाहे आपका मैथ्स बेसिक हो और या आपका मैथ्स स्टैंडर्ड हो। ठीक है, दोनों ही मैथ्स में आपका एक कम से कम या तो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है, समझना है। और मेन पॉइंट कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको 2 बार 3 बार 4 बार इतने बार कर लगाना है कि ये क्वेश्चन आपको रट जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस केवल कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके 5 मार्क्स आपके जेब में रखे हुए हैं। ठीक है, तो यह आप बिल्कुल समझ लीजिए। चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने किया कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब हमको तो नहीं मालूम कि कैसा है, तो हमने क्या किया, √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपने अच्छे तरह से क्लास 9th में भी पढ़ा है और मैंने इस क्लास 10th में भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं शुरुआत के, जिनमें बताया गया है कि रैशनल क्या होते हैं एंड इरेशनल क्या होते हैं। पहला ही वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट वाला, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए एंड P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, जहां पर P और Q दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, लिख लीजिए साइड में, को प्राइम सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 नंबर्स मिलेंगे। एक नंबर कभी को प्राइम नहीं होता और उन नंबर्स का HCF क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। कहने का मतलब वो दोनों ही नंबर किसी दूसरे नंबर्स की टेबल से कटेंगे। जैसे कि मैंने कहा 4 एंड 9, तो ये 2 के टेबल से कटता है और ये 3 से कटता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इनका HCF जब निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इनको हम बोलेंगे को प्राइम। 5 एंड 8, तो इनका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता है, कहने का मतलब जिनको कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होते वो नंबर्स, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो आगे बढ़ते हैं। लेट A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए HCF = 1। इनका HCF 1 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम √5 = A/B। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A = √5B। यहाँ पर रूट कैसे हटाएंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का हमको स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² = √5B का पूरे का स्क्वायर एंड A² = 5B²। यहाँ से हमने लिखा A² / 5 = B²। इसका मतलब क्या हुआ कि A² जो है वो 5 से कट होने के बाद B² आ जाएगा। कहने का मतलब A² इज, सिंस A² इज divisible by 5, then A is also divisible by 5। इसको समझिए, मैंने कहा कि 100 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 20 आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 10। क्या 10 भी 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो किसी नंबर का स्क्वायर यदि 5 से किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी आपका डिविजिबल होगा।
ये आप श्योर रखिए। तो ऐसे में लिखा है मैंने कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा जब ए हमारा 5 से डिविजिबल है इसका मतलब हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, तो लेट ए इक्वल हमने 5c मान लिया। अब भाई हमको तो स्क्वायर चाहिए ना, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो 5c का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मान लेते हैं और सेकंड हम इसको मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा 25c स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल बी स्क्वायर, मतलब 5c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। अब जो ये लिखा कि बी स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकला कि सेम कंडीशन, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए वहाँ तो हमने क्या बोला कि ए 5 से डिविजिबल है, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि b 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि 5 के टेबल में दोनों ही नंबर आ जाते हैं और दोनों ही नंबर को 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि हमने क्या बोला कि a इज डिविजिबल बाई 5, फिर हमने क्या बोला b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए a भी डिविजिबल है 5 से, b भी डिविजिबल 5 से, इसका मतलब कि HCF ऑफ a एंड b, ये तो 5 आ गया ना, लेकिन हमने वहाँ क्या माना था कि HCF इज 1, मतलब कि दोनों ही नंबर्स क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा, हमने जो माना उसका उल्टा आ गया। ठीक है, हमको जाना था ईस्ट की साइड और हम पहुंच गए वेस्ट की साइड, इसका मतलब हम चले ही गलत थे। यदि हम वहीं सही चले होते तो वहाँ मैंने क्या माना था, वहाँ हमने क्या माना है कि √5 हमारा क्या है, रैशनल है। यदि इसको हम इरेशनल मान लिए होते तो हमारा क्या होता, पूरा सही होता। इसका मतलब कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong, hence √5 is an irrational number। ठीक है, तो √5 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया, एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन b। तो इसको हम a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि √5 क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो गया, और जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी मेथड से आपको इतने सारे ही स्टेप्स लिखकर ये क्वेश्चन करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ट्राई करना है। अब इसी टाइप से बस कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2, √5 तो हो गया, √7, √8 मान लेते हैं, √11 मान लेते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आप जो है ट्राई करेंगे। ठीक है, √8 में से √8 नहीं आता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और एक वो मिला के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आप 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो ये मानिए कि आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब या तो क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम में आएगा और या फिर सेकंड आएगा, दोनों क्वेश्चन एक साथ कभी नहीं आते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इतना हमको पता है कि यदि किसी इसमें इस नंबर में ये नंबर रैशनल है, ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इरेशनल है, तो यदि किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं तो पूरा नंबर क्या हो जाता है, वो पूरा नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना है। किस तरह से करना है, तो सेम कंडीशन जो जैसे हमने पहला किया है वैसे ही करना है, बट कुछ स्टेप्स में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको भी क्या मान लेंगे, पहले रैशनल नंबर मान लेंगे, और जब नहीं आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या बोल देंगे, ये भी क्या है, इरेशनल है। जब इसको मैंने ऐसे लिखा तो 3 + 2√5 = a/b लिखा, सेम प्रोसेस। अब देखिए जिस नंबर में रूट लगा है उस नंबर को यहाँ छोड़ दीजिए और बाकी सब उधर जाएगा, तो 2√5 = a/b - 3, 2√5 = यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो a - 3b/b, और √5 = क्या हो गया, 1/2 a - 3b/b। ये हमारा सॉल्व हो गया, जहाँ पर √5 की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें से a और b क्या थे, इंटीजर्स थे, ठीक है, और ये रैशनल नंबर भी थे। इसका मतलब रैशनल नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें या डिवाइड करें तो वो रैशनल ही आता है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, आपका रैशनल हो गया, ठीक है। लेकिन हमने अभी प्रूव किया है कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल है। √5 क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स। भाई प्लस के होते हैं, माइनस होते हैं, तो a and b हमारे क्या हो गए, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, 1/2 a - 3b/b विल बी रैशनल, बट वी नो दैट, हम जानते हैं √5 इज irrational. √5 is irrational number. Hence 3 + 2√5 is also an irrational नंबर, ठीक है। तो 3 + 2√5 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से हमने आज ये 2 क्वेश्चन किए, 2 पार्ट कंप्लीट किए, ठीक है। अब इसका बचता है थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इन 2 क्वेश्चनों को, मैंने आज 2 ही कराए इसीलिए कि आप इन 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। खासकर जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उसको तो सबको दिख रहा है ना, उसको तो आपको करना ही करना है, और इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपको ये क्वेश्चन रट जाना चाहिए। क्योंकि देखिए 1.3 से एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये आप मानिए, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको 3 या फिर 5 मार्क्स इसमें आपको सिक्योर मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसका हम उसमें 3 पार्ट है, तो उसका अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, तो वो आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग आज न्यू आए हैं इस चैनल पर, तो वो लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी कुछ वीडियो ही डाले गए हैं उन सभी वीडियोज़ को देखें तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाएगा। यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप पढ़ेंगे और आपके फ्रेंड्स लोग भी पढ़ेंगे, तो सब लोग पढ़ेंगे, सबके ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सब पढ़ें, सब बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।